हाँ भाई बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 12.3 पैसिव वॉइस चैप्टर चल रहा था हमारा। पहला सेंटेंस है फादर हैज़ टॉट मी इंग्लिश टुडे। देखिए इसमें दो ऑब्जेक्ट है, मी और इंग्लिश, दोनों से वाक्य बन सकता है। तो पहले अगर मी से बनाते हैं तो मी शुरू में ले आइए, आई है, आई के हिसाब से अब हैव आ जाएगा और बीन इसके साथ बढ़ाना पड़ेगा पैसिव वॉइस में। आई हैव बीन टॉट इंग्लिश और बाई फादर टुडे। अगर इंग्लिश से बनाते हैं तो इंग्लिश के शुरू में लेकर आइए, इंग्लिश हैज़ बीन टॉट टू मी, इसमें टू लगाना पड़ता है फिर बाद में, टू मी बाय फादर टुडे। रजिया हैज़ नॉट ईटन दीज एप्पल्स, तो ये हो जाएगा दीज एप्पल्स हैव नॉट बीन ईटन बाय रजिया। यू हैव बीटन द थीप हैज़ बीन बीटन बाय यू। द पुलिसमैन हैज़ नॉट कॉट द रोबर्स हैव नॉट बीन कॉट बाय द पुलिसमैन। They have not written the essay yet. तो the essay has not been written by them yet. Who has broken the jug? ये देखिए who का सेंटेंस आ गया है, इसको थोड़ा सा आराम से समझिए। ये हो जाएगा who का यहीं पर by whom। by whom का अब आप जो नया सब्जेक्ट है आपका जग, उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हैज ही आएगा। by whom has the jug, पहले जग लगेगा, फिर been broken। वाई हैज़ ही नॉट प्लेड फुटबॉल, तो वाई शुरू में रहने दीजिए। हैज़ पहले तो ही के हिसाब से था, अब आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा फुटबॉल, तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग हैज ही आएगा तब भी। तो वाई हैज़ फुटबॉल बी नॉट बीन, नॉट भी था वाक्य में तो नोट लगाइए पहले, बीन उसके बाद सरकेगा। नॉट बीन प्लेड बाई हिम। वैन विल ही टीच यू इंग्लिश, वैन शुरू में रखिए, विल। अब देखिए ये सेंटेंस थोड़ा सा इसने जो है इस टेंस में ये विल का सेंटेंस दे दिया, लेकिन कोई बात नहीं, हमने विल का सेंटेंस भी पढ़ लेना है। लेकिन अभी आपको हमने ये टेंस बताया नहीं है चूंकि विल वाला, तो इसमें विल के साथ बी लगता है। तो अगर आपने बनाया हो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बनवा देता हूँ। वैन विल, अगर यू को लेते हैं तो यू ले लीजिए, वैन विल यू बी टाउट, टीच की थर्ड फॉर्म, और इंग्लिश बाई हिम। अगर आप इंग्लिश को लेकर बनाएंगे तो वैन विल इंग्लिश बी टॉट टू यू, टू आता है बाद में, टॉट टू यू बाय हिम। हैज द वुड कटर नॉट कट डाउन द ट्रीज, तो अब ये देखिए हैज तो आ रहा था वुड कटर के हिसाब से, अब आपका ऑब्जेक्ट जो है ट्रीज वो सब्जेक्ट बनेगा, तो ये जाएगा हैव द ट्रीज नॉट बीन कट डाउन बाय द वुड कटर। हाउ हैज योर यंगर ब्रदर सॉल्व दीज क्वेश्चंस, तो ये हो जाएगा आपका हाउ जुगा तो रखिए, हैव दीज क्वेश्चंस बीन सॉल्व्ड बाय योर यंगर ब्रदर। चलिए 12.4 12.4 पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। मदर कुकड द फूड, ये हो जाएगा द फूड वाज कुकड बाय मदर, इसमें वाज बर आता है, आपको बताया था हमने। फादर रीड द पेपर इन हिज ऑफिस, तो इसमें देखिए द पेपर आप सब्जेक्ट बनाइए, द पेपर वाज रेड बाय फादर इन हिज ऑफिस, चाहे इन हिज ऑफिस अंदर लेकर बाय फादर बाद में कर दीजिए। दे सैड देयर प्रेयर इन द चर्च, तो ये हो जाएगा प्रेयर वाज सेड और इन द चर्च बाय देम। द फार्मर डिड नॉट टेक हिज फूड इन द मॉर्निंग, तो ये हो जाएगा फूड वाज नॉट टेकन इन द मॉर्निंग बाय द फार्मर। हु टॉट यू इंग्लिश, देखिए हु का सेंटेंस आ गया है तो बाय हुम, अब अगर यू से बनाएंगे तो वर आएगा, बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश, और अगर इंग्लिश से बनाएंगे तो वाज आएगा, बाय हुम वाज इंग्लिश टॉट टू यू। वाई डिड ही नॉट टीच यू स्टडी, तो वाई उसके बाद आप वाज लगाइए, क्योंकि आप वाज नहीं वर लगाइए, यू आया हुआ है बाद में, तो वाई वर यू नॉट टॉट बाय हिम यस्टरडे। डिड द पोस्टमैन गिव यू माई लेटर, तो वाज अगर माई लेटर को लेते हैं और अगर यू को लेते हैं तो वर लगाइए, देखो पहले यू से बनाते हैं, वर यू गिवन माई लेटर बाय द पोस्टमैन, और अगर वाज से लोगे तो वाज माई लेटर गिवन टू यू बाय द पोस्टमैन। वाई डिड सचिन नॉट प्ले इन द मैच, तो वाई वाज, अब देखिए ये नहीं बनेगा वाक्य क्योंकि इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें प्ले के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, इन लग गया है और इन एक प्रीपोजिशन है। अगर ये इन ना होता वाक्य में सीधा होता प्ले द मैच,
तो प्ले द मैच है तो फिर आप इसे बना सकते थे मैच को सब्जेक्ट बनाकर, इसकी पैसिव वॉइस नहीं बनेगी क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। नौ सेंटेंस नौवा, डिड द पोस्टमैन नोट गो टू द पोस्ट ऑफिस यस्टरडे, ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी देखिए हेल्प मेन वर्ब गो है और गो के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ गई है। जिस वाक्य में वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ जाती है तो उस वाक्य में समझ लीजिए ऑब्जेक्ट नहीं है, और जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसकी पैसिव वॉइस नहीं बन सकती। 10वां सेंटेंस, व्हाई डिड यू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजर, तो सीधा है व्हाई वाज द मैटर डिस्कस्ड और विद द मैनेजर बाय यू। अब है आपका 12.5 पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई वाज राइटिंग ए लेटर, तो इसमें बीइंग बढ़ाना है हमें। ए लेटर वाज बीइंग रिटन बाय मी। रमेश वाज ईटिंग राइप मैंगोज इन द मॉर्निंग, तो राइप मैंगोज वर बीइंग ईटन इन द मॉर्निंग बाय रमेश। योर ब्रदर वाज वॉशिंग डर्टी क्लोथ्स इन द रिवर, तो डर्टी क्लोथ्स वर वॉशिंग in the river by your brother. The postman was not doing his work properly yesterday, तो सिंपल है work was not being done by done properly कर दीजिए properly और by the postman yesterday. Why were you abusing the poor old man, तो why was the poor old man being abused by you. What were you eating in the kitchen, तो देखिए वाट वाले सेंटेंस में भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, वाट चूंकि ऑब्जेक्ट होता है तो, और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो यहां आप इस वाट को ही सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। वाट का सेंटेंस भी पहली बार ही आया है इन एक्सरसाइज में, लेकिन ये भी अच्छा वाक्य होता है। वाट को आप यहीं का यहीं सब्जेक्ट बना दीजिए और अब वाट के हिसाब से आप हेल्पिंग लगाइए। वाट वाज बीइंग ईटन और in the kitchen by you, what was being eaten in the kitchen by you, ये भी अच्छा वाक्य है। Why was Tom laughing at Roger's ban, ठीक है। अब देखिए why जगह तो रखिए, रोजर्स बैन को आप सब्जेक्ट के हिसाब से लेके चलिए और यहाँ वाज आ जाएगा क्योंकि वो भी एक ही आदमी है। Why was Roger's ban being laughed at, ये at जो है लाफ के साथ ही रहेगा, laughed at और by Tom. Where was he doing his work today, where was his work being done by him today. When were you reciting the poem, when was the poem being recited by you. Who was calling you yesterday, by whom were you being called yesterday, ठीक है। 12.6 पास्ट परफेक्ट टेंस, द फार्मर हैड प्लॉड देयर फील्ड बिफोर सनसेट, इसमें हैड के साथ बीन बढ़ाना होता है तो ये हो जाएगा देयर फील्ड हैड बीन प्लॉड बाय द फार्मर्स बिफोर सनसेट, कोई दिक्कत नहीं है। द बॉयज हैड वॉन द मैच बिफोर नून, तो यहां भी ऐसे ही, द मैच हैड बीन वॉन बाय द बॉयज बिफोर नून। शीला हैड वॉश्ड हर डर्टी क्लोथ्स बिफोर लंच, तो डर्टी क्लोथ्स had been washed by Sheila before lunch. They had not finished their homework before it was night. ये दो सेंटेंस जो आते हैं तो आप इनमें से किसी एक सेंटेंस की कम से कम बना सकते हैं, दोनों की बने दोनों की बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ ये जो पहला सेंटेंस है इसकी बना दीजिए आप, their homework had not been finished by them before it was night, वो जगह तो रखिए, उसकी नहीं बनेगी। Had the police caught the thieves before morning, तो had the thieves been caught by the police before morning. Why did you not write the essay after the teacher had gone, तो why was, देखिए ये why did का सेंटेंस आया हुआ है तो did का मतलब past indefinite, तो यहाँ was आएगा। Why was the essay not written by you, और आगे जुगा तो रहेगा after the teacher had gone, उसकी नहीं बन सकती पैसिव वॉइस। The military had taken position before curfew, तो position had been taken by the military before curfew. Had he not told the truth before the end of this case, तो had the truth not been told by him before the end of the case.
हु हैड ब्रोकन द जग बिफोर नून, ये वही वाक्य आ गया जग वाला फिर। तो बाई हुम हैड द जग बीन ब्रोकन बिफोर नून, वेयर हैड द थीप हिडन हिमसेल्फ और बिफोर ही वाज अरेस्टेड। तो बस आप सीधा कर सकते हैं कि वेयर हैड द थीप, क्योंकि देखिए हिमसेल्फ इसमें ऑब्जेक्ट है हिड के बाद, तो इसमें भी यही हो जाएगा भाई, जब थीप सब्जेक्ट थीप है तो बाद में हिमसेल्फ आ गया। अब इस हिमसेल्फ को जब आप कर्ता बनाएंगे तो कर्ता इसका फिर वही थीप बनेगा, कर्ता वही थीप ही रहेगा, और बाद में जब इस थीप को आप पीछे ले जाएंगे बाई लगाकर तो वो फिर हिमसेल्फ बन जाएगा। यानी कि जैसे ऐसे हो जाएगा, वेयर हैड द थीप और बीन हिडन बाई हिमसेल्फ, खुद के द्वारा। बिफोर ही वाज अरेस्टेड कर दीजिए या बिफोर हिज अरेस्ट, जैसा कि इस एक्सरसाइज के लास्ट में एक हिंट दिया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हैं। अब हमारा अगला टेंस आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस होता है, इसमें विल और शैल पहले से ही लगे होते हैं, और जब पैसिव वॉइस हम बनाते हैं तो उसमें बी हम ऐड कर देते हैं, विल बी और शैल बी। बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेंटेंस सारे पिछले की तरह ही बनेंगे, विल बी और शैल बी का आप प्रयोग करेंगे। 12.7 और ये एक्सरसाइज इस टेंस की हो जाएगी। फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव पहले से लगे होते हैं, उसमें बीन आप बढ़ा देंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। नोट किसी वाक्य में आता है तो वही विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन। अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक है तो विल और शैल शुरू में जाते हैं, वो आपको पता ही है सब। तो 12.8 इसकी बनाएंगे। इसके बाद आता है इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस हमने आपको पढ़ाए थे, आज्ञा, प्रार्थना, सलाह प्रकट करने वाले वाक्य होते हैं। इनमें सेंटेंस की पहचान आप इंग्लिश में कर सकते हैं आराम से। इनकी शुरुआत या तो किसी वर्ब से होती है, जैसे ईट द फूड, प्ले फुटबॉल, शुरू में ईट प्ले इस तरह से कोई वर्ब आ जाती है, या डू नॉट भी आ सकता है, सब्जेक्ट नहीं होता इन वाक्यों में। डू नॉट प्ले फुटबॉल, डू नॉट मेक ए नॉइज, इस तरह के सेंटेंस आते हैं। लेट के वाक्य भी होते हैं इसमें, वो सब इंपरेटिव सेंटेंस में कहे जाते हैं। तो इंपरेटिव सेंटेंस का जो यूज है वो अगर उसकी पैसिव वॉइस आपको बनानी है तो उसकी पैसिव वॉइस के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अगर आपको वाक्य में आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट वाक्य में आया हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर वाक्य में आपने देखा कि भाई ऑब्जेक्ट वाक्य में है, तो आप लेट का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। लेट का एक रूल है, लेट प्लस वो जो ऑब्जेक्ट आपका आया हुआ है उसको लगाइए, उस ऑब्जेक्ट के बाद नोट है तो आप नोट लिखिए, उसके बाद बी का प्रयोग कीजिए, और बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बस सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस हो जाएगा। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तब दिक्कत आती है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर नहीं है तब वाक्य उससे भी आसान हो जाता है। आपको क्या करना है, यू आर, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रूल, यू आर लिखिए, यू मैंने तुम और आर हेल्पिंग वर्ब, यू आर। अब अगर आपका वाक्य ऑर्डर प्रकट कर रहा है तो आप ऑर्डर्ड लिख दीजिए, थर्ड फॉर्म, यू आर ऑर्डर्ड। अगर आपका वाक्य रिक्वेस्ट प्रकट कर रहा है तो आप रिक्वेस्ट लिख दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड। अगर कोई सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड। अगर आप कुछ जज नहीं कर पा रहे कि भाई इसमें एडवाइस है या ऑर्डर है तो यू आर आस्क्ड। अगर कोई वाक्य निगेटिव है, आप मना कर रहे हैं किसी काम को करने से, तो आप फॉरबिडन का ही प्रयोग कर सकते हैं। फॉरबिड एक वर्ब होती है, फॉरबिड, फॉरबिड मैंने मना करना, तो यू आर फॉरबिडन ऐसे भी कर सकते हैं। तो आप पहले तो ये देखिए हमारा सेंटेंस क्या प्रकट कर रहा है। जो आपका सेंटेंस प्रकट कर रहा हो पहले उसी हिसाब से यू आर ऑर्डर्ड, यू आर रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड का प्रयोग कीजिए। उसके बाद आप टू लगाइए। टू जब आप लगाएंगे तो अब अगला जो वाक्य आप देखेंगे, जो वाक्य आपको दिया गया है उस वाक्य को आप उठाइए वर्ब से, जैसे प्ले फुटबॉल तो प्ले फुटबॉल। अगर प्ले से पहले कुछ उसमें डोंट लगा हुआ है, प्लीज लगा हुआ है, काइंडली लगा हुआ है, उसको हटा दीजिए। टू के बाद आप सीधा अपनी जो वर्ब आगे लिखी हुई है वहां से वाक्य उठाइए और जो का तो उसे उतार दीजिए। जैसे एग्जांपल देखिए, अगर हम कहें प्ले फुटबॉल तो क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड
अब देखिए इसमें कुछ हिसाब बन नहीं रहा है कि भाई ये ऑर्डर है क्या है। यू आर एडवाइज्ड टू प्ले फुटबॉल। अगर ये वाक्य निगेटिव हो, डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो यू आर एडवाइज्ड नॉट टू प्ले फुटबॉल। टू से पहले नॉट टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो कोई भी सेंटेंस इस प्रकार से, प्लीज का वाक्य अगर आ गया, प्लीज हेल्प मी, तो यू आर रिक्वेस्टेड, भाई प्लीज तो रिक्वेस्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब प्लीज नहीं आएगा जब रिक्वेस्ट आ गया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो इस तरह से वाक्य सिंपली इसके बन जाते हैं। लेट के वाक्य भी इसी तरह से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यू आर जो भी आपको लगाना है लगाइए, बीच में टू लगाइए, आगे सेंटेंस को जुगा तो उतार दीजिए। कुछ एग्जाम्पल किताब में दिए हुए हैं, इनको आप देख के वाक्य बना सकते हैं। फिलहाल आप 12.9 जो उसकी एक्सरसाइज है उसको करके देखेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास जो काम हो गया है वो हो गया है 12.7, 12.8 और 12.9। 3 एक्सरसाइज आपकी इसमें हो गई है। ठीक है, और एक ये 12.10 भी आप बना दीजिए। इसमें पैसिव वॉइस आपको कन्वर्ट करनी है और ये सारे वाक्य जो हैं मेरे हिसाब से शायद मिले जुले हैं, आप खुद समझकर इन वाक्यों को आप बना सकते हैं। ठीक है, इनको हम अगली बार मिलवा देंगे। ओके।